इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2, वाहन चालक, भृत्य एवं समकक्ष के पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है, जहां पे सैलरी शुरू हो रही है 11,360 रुपए से लेकर के 20,900 रुपए तक। और इस सीधी भर्ती में 5वीं, 8वीं से लेकर स्नातक तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी हुई सभी जानकारी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के होम पेज पे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्विक लिंक्स के अंदर ये रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसी का जो टैब है उस पे क्लिक करते ही हमको ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू संविदा नियुक्ति विज्ञापन, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2, वाहन चालक एवं भृत्य तथा समकक्ष पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा है। इस विज्ञापन को 22 जून 2020 को पब्लिश किया गया था। ये ऑफिशियल विज्ञापन का लिंक है। लास्ट डेट होने वाली है 22 जुलाई 2020 शाम को 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित। यहाँ पे संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में निम्नलिखित पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र किनको भेजना है? वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा, ग्राम ढोलिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ 491335 को भेजना है। कैसे भेजना है? साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 22 जुलाई 2020 को शाम 5 बजे तक आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसमें फॉर्म भर के भेजना है। फॉर्म का लिंक भी अब मैं बताऊंगा आपको कहां से मिलेगा। जो फॉर्मेट है फॉर्म का अप्लाई करने का, आवेदन जो रहेगा उसका। यहाँ पे एक जरूरी चीज ये है कि आपको 22 जुलाई 2020 को शाम को 5 से पहले आपको अपना एप्लीकेशन इस ऑफिस में पहुंचा देना है। तो इसमें अगर कुछ लेट होता है एप्लीकेशन मिलने में तो ये कृषि विज्ञान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और उसके बाद आपको किसी तरीके से ये आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। एक और चीज ये है कि आपको सिर्फ डाक के थ्रू ही भेजना है। ये व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करने पर या कुरियर के द्वारा ये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है इन्होंने। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि इस पदों के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कितने पद हैं ये देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे पदों की संख्या थोड़ी कम है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्वीकृत पद कौन सा है? सहायक 1 के लिए सैलरी रहेगी 20,900 रुपए। यहाँ पर एक ही अनारक्षित पोस्ट है। टोटल अनारक्षित पोस्ट भी एक ही रहेगी, तो और कोई सा पोस्ट इसमें नहीं है। बस उसी तरीके से सहायक ग्रेड की सैलरी 18,420 रहेगी और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पोस्ट मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी में। वाहन चालक की बात करें तो यहाँ पे सैलरी है 14,200 रुपए की और यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी में सिर्फ एक ही पोस्ट है। टोटल भी एक ही पोस्ट है। भृत्य एवं समकक्ष में जो रिक्रूटमेंट होनी है यहाँ पे सैलरी रहेगी 11,360 रुपए और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पोस्ट है। तो और एक पोस्ट अनारक्षित के लिए है और एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो कुल मिलाकर के 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये रिक्रूटमेंट विज्ञापन सिर्फ 5 पदों के लिए है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इसमें और भी कुछ बातें हैं, थोड़ा सा परेशान करने वाला है, देख लेते हैं अभी हम। आप समझ जाएंगे इस चीज को। अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे कैसी भी हो, कोशिश करने का हमारा काम है। चलिए आवेदन की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी थी पहले 22 जुलाई 2020 को। शैक्षणिक अर्हता की बात करें, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें एक कंडीशन है सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा है ये शैक्षणिक अर्हता, क्योंकि सहायक ग्रेड 1 सहायक ग्रेड 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉब होता है। ऑफिस वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। इसलिए ये अपनी आसानी के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, ये बोल रही है कि जो कोई भी बंदा केंद्र शासन, राज्य शासन या विश्वविद्यालय में
राज्य शासन के मंडल निगम आयोग में किसी भी प्राधिकरण में अगर शासकीय अनुष्ठान में काम किया है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो पहला अनुभव वालों को दिया जाएगा इसमें प्रायोरिटी। यहाँ पर ये पहली रिक्वायरमेंट तो ये बोल रहे हैं कि जो पहले काम कर चुके हैं वो आके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ये दोनों पदों के लिए बोल रहा है, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2, किसी भी गवर्नमेंट जगह पे अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे आपके जॉब की संभावना बढ़ जाती है। और उसके बाद एक कंडीशन आएगी, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए पूरी तरीके से सिचुएशन यहाँ खत्म नहीं हो जाती, आगे है, अभी देख लेंगे उसकी डिटेल को भी। उससे पहले हम देख लेते हैं वाहन चालक के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए आपको, वाहन चालक के लिए रिक्वायरमेंट है, और भृत्य समकक्ष के लिए आपको 5वीं पास होना जरूरी है। अब फिर से ये क्लियर किया है इन्होंने, एक्सपीरियंस वाले बंदों को क्यों मांगा है, सुगमता के लिए मांगा है, और वो भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर काम किया है आपने तो उसी के लिए ये मांगा है। यहां पर बोल रहा है कि इस पद हेतु उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। मतलब जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, या तो AG1 AG2 से ऊपर के पोस्ट या फिर सेम पोस्ट से जो रिटायर हुए हैं वो कर्मचारी ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। कंडीशन आगे है, निराश मत होइए। यहाँ पे अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे, बाकी पोस्ट की बात कर रहा है। अब इसमें एक कंडीशन आती है, अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं तब क्या होता है। यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो है। यहाँ पे अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो फिर इन पदों के लिए चयन के संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं इस तरीके की है। कौन सी अर्हताएं हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, मतलब एक स्नातक की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है। अगर रिटायर्ड कर्मचारी नहीं मिलते हैं AG1 AG2 पोस्ट के लिए, एप्लीकेशन उनका नहीं आता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ पर स्नातक का एक रिक्वायरमेंट है पहली। दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ये AG1 AG2 का काम है, असिस्टेंट ग्रेड का काम है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इसमें आपका कंप्यूटर के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा, आपको टाइप करके या फिर जो चीज़ें ये बोलेंगे वो करके आपको बताना होगा। क्या होगा उस टेस्ट में ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है, मगर एक कौशल टेस्ट, ये कौशल परीक्षा लेंगे ज़रूर। अब यहाँ पर आगे नियम एवं शर्तों में देख लेते हैं कि क्या ज़रूरी नियम एवं शर्त इन्होंने इस रिक्रूटमेंट के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ आपको, आवेदन की अंतिम तिथि 22/7/2020 है, और इस तिथि में ही आपका एज का भी कैलकुलेशन किया जाएगा। इस डेट पे आपकी आयु जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो 35 साल में कहाँ से कोई रिटायर हो जाएगा, फिर वो कैसे चीज़ें होंगी। आगे मैं उसको क्लियर कर दूंगा, आप ध्यान से थोड़ा सा बने रहिएगा, शांति रखिएगा एक बार। चलिए आगे जो पॉइंट है हमारे पास, उसमें ये आ गई बात। उसमें सहायक ग्रेड 1 एवं सहायक ग्रेड 2 के लिए जो पद है यहाँ पे, वहाँ पे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 70 वर्ष की आयु तक की दी जाएगी, 70 साल तक, क्योंकि ऑफिशियली आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में 70 ईयर्स तक की ही संविदा के रूप में काम कर सकते हैं, संविदा की जॉब कर सकते हैं, इसीलिए 70 ईयर्स की यहाँ पे दी हुई है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप एक ही मतलब 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन करना होगा। फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम देखें अगर अनारक्षित और OBC के लिए जो फीस है वो 300 रुपीज़ की है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना करके वैज्ञानिक वरिष्ठ इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हैं एप्लीकेशन को उसी में अपने आवेदन के साथ संलग्न करके भेजना होगा, ये वापस नहीं करेंगे। फीस ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी थोड़ी कम है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, अभी बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए एक बार इसको देखना बनता है। आप सोच समझ के अप्लाई करिएगा, अगर आपके लिए वर्थ लगता है तो ही अप्लाई करिएगा इसको। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात ये होती है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना है, लिफाफे के ऊपर आपको अपने आवेदित पद का नाम लिखना है और साथ में वेतनमान को स्पष्ट रूप से लिख करके ही भेजना है। साथ में आपको अपना एक स्वयं का लिखा हुआ लिफाफा 5 रुपए का डाक टिकट सहित लगा करके अनिवार्य रूप से आपको साथ में देना है अपने एप्लीकेशन के, जिससे ये वापस आपसे कम्युनिकेट करेंगे उसमें।
उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, इसकी सूची 31 जुलाई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे अपलोड की जाएगी, जहाँ पे आपको दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद मिले दावा आपत्ति पे विचार नहीं किया जाएगा। आपको इससे जुड़ी हुई विज्ञापन आवेदन पत्र का प्रारूप और बाकी सारी जानकारियां वेबसाइट पे मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है PDF, इसका लिंक, और जो आवेदन है करने का अभी मैं दिखा देता हूं आपको। ये नीचे दिया हुआ है आवेदन यहीं सी PDF में, तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसी आवेदन को भर के आपको भेजना है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है इन्होंने इस फॉर्म में, इस आवेदन पत्र में, तो सामान्य सी जानकारियां हैं जो जनरली पूछी जाती है सारे रिक्रूटमेंट के लिए। आप यहाँ पे इसको भर करके भेज सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करिएगा। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ा देख के सोच समझ लीजिए। ये हमने सिर्फ इसलिए पब्लिश किया क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की बहुत कम है, और जो भी अपॉर्चुनिटी है एक बार एटलीस्ट देख तो सकते ही हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए आप देख करके अप्लाई करिएगा, आपको सही लगे तो ही अप्लाई करिएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर गाइज।